Hello peoples, welcome to Hectech. In this video we are going to solve a problem angry professor and the maximum marks awarded for this question is 20 marks. And this problem basically it states that यार यहाँ पर एक discrete mathematics का professor है, वो एक class लेता है. तो basically वो काफ़ी frustrated है because उसके जो students हैं ना वो discipline follow नहीं करते, वो हमेशा late आते हैं क्लास में या फिर आते ही नहीं है. तो इसलिए प्रोफेसर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है. उसने किया क्या, उसने एक डिसिप्लिन एक रूल बनाया उसने कि इतने स्टूडेंट्स मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर है कि अगर इतने स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं ऑन टाइम या बिफोर टाइम तब तो क्लास चलेगी, अदरवाइज क्लास विल बी कैंसल्ड. ठीक है. तो उसने ये एक रूल बनाया कि अराइवल टाइम जो है वो ज़ीरो रहेगा या ज़ीरो से कम रहेगा. ठीक है, या तो ज़ीरो रहेगा या ज़ीरो से कम रहेगा. उससे ज़्यादा अगर कोई आता है तो क्लास कैंसिल हो जाएगी. ठीक है यार. तो हम सैम्पल इनपुट देखते हैं. लेट्स सी अ सैम्पल इनपुट. तो यहाँ पर टू इज़ द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. तो बेसिकली यहाँ पर हमें दो टेस्ट केस दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है. And 4 is the number of elements of the array, like -1, -3, 4 and 2. These are the elements of an array. Like these are the students which are time of the students which are arriving in the class. Okay. And 3 is the number of students which professor wants to attend the class. Like उसको चाहिए कि 3 कम से कम 3 बच्चे तो क्लास को अटेंड करें मतलब टाइम पे या टाइम से पहले, यानी कि ज़ीरो या ज़ीरो से कम से कम 3 बच्चों का टाइम तो होना ही चाहिए, तब तो क्लास रहेगी, अदरवाइज क्लास कैंसिल हो जाएगी. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो आता है -1 टाइम पे, मतलब ये टाइम पर है. दूसरा आता है -3, यानी ये भी ज़ीरो से कम है तो ये भी टाइम पर है. तीसरा आता है 4, यानी ये लेट है. और जो फोर्थ है वो आता है सेकंड पे, तो ये भी लेट है. मतलब 3 स्टूडेंट्स प्रोफेसर को चाहिए बट यहाँ पर आ कितने रहे, सिर्फ 2. तो क्लास क्या होगा, क्लास कैंसिल हो जाएगी. हमारा आउटपुट आ जाएगा येस, क्लास विल बी कैंसल्ड. सेकेंड टेस्ट केस अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 आउटपुट हैं और प्रोफेसर को कम से कम 2 स्टूडेंट्स तो चाहिए क्लास में ऑन टाइम. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट का टाइम है 0, यानी कि ये ऑन टाइम है. सेकंड वाले का टाइम है -1, यानी कि ये भी ऑन टाइम है बिकॉज ये 0 से कम है. तो यहाँ पर क्या होगा यार, यहाँ पर क्लास होगी. यहाँ पर प्रोफेसर बोलेगा कि हाँ मैं क्लास लूँगा क्योंकि 2 स्टूडेंट्स ऑन टाइम आ गए हैं और 2 ही मेरे को चाहिए थे क्लास में. तो ये बेसिक सा प्रॉब्लम है, ये बोलना चाह रहा है प्रॉब्लम में. तो हम क्या करेंगे, अब इस प्रॉब्लम की कोडिंग करेंगे. देखते हैं हम कैसे कोडिंग करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक इंटीजर ले लेते हैं, अवेलेबल स्टूडेंट्स. ठीक है ना. यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का काउंट रखेंगे कि कितने अवेलेबल स्टूडेंट्स ऑन टाइम हैं क्लास में. फिर हम क्या करते हैं, हम एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेकर एरे की लेंथ तक and i++. Okay. Now what we'll do, we'll just compare the time of the students, like a of index I. If it is less than or equals to 0, that means the student is on time and we will just increment the available students. Alright. हमने अवेलेबल स्टूडेंट्स को इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब ये बच्चे टाइम पर हैं. मतलब जो स्टूडेंट है वो 0 से कम या 0 टाइम पर आता है तो दैट मीन्स वो टाइम पर है. फिर हमने अवेलेबल स्टूडेंट्स को इंक्रीमेंट करते गए. अब क्या करेंगे हम, अब हम चेक करेंगे कि इफ़ अवेलेबल स्टूडेंट्स जो हैं, अवेलेबल स्टूडेंट्स इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू के, यानी के मतलब के कौन से स्टूडेंट हैं, के वो स्टूडेंट जो प्रोफेसर को अपनी क्लास में चाहिए ही चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट इतने स्टूडेंट तो क्लास में होने ही चाहिए ऑन टाइम, तब क्लास होगी, अदरवाइज क्लास नहीं होगी. ठीक है. तो यहाँ पर हम वही चीज़ चेक कर रहे हैं कि इफ़ अवेलेबल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन के, यानी या तो उतने हों या उससे ज़्यादा हों, कम नहीं होने चाहिए, या तो उतने हों या उससे ज़्यादा हों. तो अगर अवेलेबल स्टूडेंट्स उतने हैं या उससे ज़्यादा हैं तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे नो. दैट मीन्स क्लास कैंसिल नहीं होगी. एल्स अगर उससे कम आते हैं तो बेसिकली रिटर्न करेंगे हम येस. दैट मीन्स इन दैट केस क्लास विल बी कैंसल्ड. तो ये बेसिक सा हमारा कोड है. हम देखते हैं ये टेस्ट केस पास होते हैं या नहीं. एंड
क्या प्रॉब्लम आ गई? यस, नो, आउटपुट इज यस। ओके, मैंने स्मॉल में कर दिया तो कैप्स का प्रॉब्लम है, इसे कैपिटल में कर देते हैं। तो यार ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, इसका आप लोग ध्यान रखना, ये आती रहती है कोड में। अब हम रन करके देखते हैं तो चल जाएगा कोड, जहाँ तक लगता है मुझे। यस, कोड इज़ रनिंग, दैट मीन्स हमारा कोड सही है। अब हम सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केस चल रहे हैं या नहीं। सारे टेस्ट केस अभी यहाँ पे पास हो गए, दैट मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही है, वर्किंग कंडीशन में। दैट मीन्स सो दिस इज़ द प्रॉब्लम बेसिकली, एंड ये इसका सोल्यूशन है। तो अगर आपको अच्छा लगा या आपको इससे अच्छा और भी कोई सोल्यूशन मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताओ। ओके, सो मिलते हैं अगले कोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू गाइस।